हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ही पार्ट 2 कवर करने वाले हैं हम। लास्ट पार्ट में हमने गोवा के बारे में जाना था कुछ। आज जानेंगे एक थोड़े से हिडन टूरिस्ट प्लेस के बारे में, दैट इज कुर्ग। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो के थ्रू आपको चैप्टर की प्रॉपर थीम और क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ मिल जाएंगे। आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे फॉर क्लास 10th लिटरेचर। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये है सभी प्रोज चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं। हाफवे हम आ चुके हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आज कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे 4 चैप्टर्स और बचेंगे और हम वो भी बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं। आज बारी है हमारे सेकंड पार्ट की, कुर्ग, जो कि लिखा गया है लोकेश अब्रोल के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के जो हमें कवर करने हैं। उसमें से एक गोवा मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रीवियस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जरूर देखिएगा। और काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे एग्जाम में। कुर्ग से भी क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों में मैंने सबसे ज्यादा एनालाइज किया है कि ज्यादा क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 3 से आते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप पार्ट 2 को इग्नोर करें। यू नेवर नो सीबीएसई क्या कर सकता है। तो ये स्टोरी है कुर्ग के बारे में, जो कि एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी है कर्नाटका में। ऑथर हमारे वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप और टूरिस्ट इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। Coorg is a beautiful location in Karnataka. स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है इसको कर्नाटका का। ब्यूटी एंड लोकेशन सब चीज़ों की बात की जाती है। मैंगलोर और मैसूर के बीच में लोकेटेड है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कोडाकू। कोडाकू ये सीनिक रीजन है जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कॉफी प्लांटेशंस हैं, स्पाइसेस हैं बहुत सारे। एंड इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंगस्ट टूरिस्ट्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस सीजन सितंबर टू मार्च। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना आपको एग्जाम्स में, तो छोटी छोटी चीजें याद रखना भी बहुत जरूरी है। एयर बहुत प्योर है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। और आपको अरोमा ऑफ कॉफी, अगर कोई कॉफी का शौकीन है तो उसको वो प्लेजेंट लगेगी हमेशा, वो खुशबू जो कि कुर्ग के एनवायरनमेंट में होती है। तो यहाँ पर है हमारा कहीं मैंगलोर, यहाँ पर कुर्ग और यहाँ पर मैसूर एंड बैंगलोर। तो अच्छी लोकेशन है पहुंचने के लिए। आप मैंगलोर से जा सकते हैं, मैसूर से भी पास में है और बैंगलोर से भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। So we can say midway between Mysore and coastal town of Mangalore, and it is kind of a heaven. अगर आप जाएंगे तो आपको heavenly feeling आएगी। I have never been to Kurg actually, but I have been to the places like Mysore, Bangalore and all the nearby scenic beauty, and I can imagine कि कुर्ग जो कि और ज्यादा ग्रीन माना जाता है वो किस तरीके का प्लेस होगा। This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men. यहाँ पर बहुत मार्शल मैन रहते हैं। किस तरीके से और क्यों ये बात लिखी गई मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। तो ये फुल टेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आपको एक एक चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपको छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में। तो ध्यान से पूरा चैप्टर देखिए। पूरा चैप्टर देखेंगे बहुत ही डिटेल में, और जो भी आपको छोटे छोटे फैक्ट्स आ सकते हैं वो मैं बोल्ड में आपको बता दूंगी। कुर्ग और कोडाकू, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस पाए जाते हैं, कॉफी प्लांटेशन से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 30% डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो ये 30% वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मॉनसून में विजिटर्स ज्यादा नहीं आ पाएंगे, लोकल्स को तो रहना ही पड़ता है। सीजन ऑफ जॉय इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च, ये भी आप याद रखिए।
वेदर परफेक्ट होता है सितंबर टू मार्च में, कुछ शॉर्स तो होती ही हैं बट नॉट लाइक दैट कि इट गिव्स यू ट्रबल। हवा में आपको पावरफुल कॉफी की स्मेल मिलेगी। इनविगरेटिंग इज पावरफुल। मे बी ये वर्ड का मीनिंग आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, कन्वेंशनल वर्ड नहीं है। कॉफी एस्टेट, कॉलोनियल बंगलोज आपको आराम से मिल जाएंगे एवरीवेयर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। ये पैसेज डिस्कस करता है इनका डिसेंट, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो प्रॉपरली कॉन्क्रीटली तो नहीं कहा जा सकता, बट बिकॉज ऑफ टू स्टोरीज एंड सम ट्रेडिशंस ग्रीक और अरबिक डिसेंट माना जा सकता है। एक बार एक स्टोरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई थी और उनका वापस जाना पॉसिबल नहीं था समहाउ। बहुत बार ऐसा हुआ करता था इन ओल्डर टाइम्स कि कुछ लोग कहीं पर लैंड करते थे और वापस ही नहीं जा पाते थे। नो कम्युनिकेशन एंड नो अदर मीन्स यूज्ड टू बी देयर। उन लोगों को वहीं सेटल होना पड़ता था। तो वो सेटल हुए यहाँ पर, दे मैरिड अमंग्स देमसेल्व्स एंड लोकल्स, और उनका कल्चर काफी अपैरेंट है सभी ट्रेडिशंस में, मैरिजेस में, रिलीजियस रिचुअल्स में भी। हिंदू मेन स्ट्रीम से काफी डिफरेंट है यहाँ के सभी ट्रेडिशंस। और अरेबियन थियरी को प्रूव करता है उनका अटायर। Arabian origin draw supports from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Cordovas known as kufiya, and उनकी ड्रेस रिजेंबल करती है कुफिया से which is worn by Arabs and Kurds people। कुर्द भी एक क्लैन है जो कि ईरान इराक से बिलोंग करती है। These people are known to have a huge tradition of their hospitality, and they are more willing to recount numerous tales of valor, bahaduri, bravery related to their sons and fathers। तो बहादुरी के लिए भी बहुत पॉपुलर है। हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा यहीं से हैं। Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and first Chief of Indian Army General Cariappa was a Kurgi। आज भी Cordovas are the only people in India जिनको permission है to carry firearms without a license। The Cordovas, also known as Kurgis, are the only people in India जिनको allow है firearms carry करना without a license, and that is because of their historical martial traditions and for their significant contributions to Indian Army, Indian Armed Forces। ये जो हमारी बहुत ही पॉपुलर रिवर कावेरी है, इसको इस तरीके से भी स्पेल किया जाता है, that obtains its water from the hills and forests of Kurg। देखिए यहाँ पर है कहीं कुर्ग। एंड एक फिश महासीर, बहुत लार्ज फ्रेश वाटर फिश माना जाता है उसको, दैट इज ऑल्सो फाउंड हियर। फिश का नाम पूछा जा सकता है आपसे। जो डाइवर्स हैं वो डाइव करते हैं इस फिश को कैच करने के लिए। किंग फिशर्स डाइव फॉर द कैच। स्क्विरल्स, लंगूर्स सब पाए जाते हैं यहाँ पर। ऐसा देखने को मिलता है टूरिस्ट्स को कि स्क्विरल्स और लंगूर्स पार्शली ईटन फ्रूट्स पानी में फेंकते हैं, जिससे कि पानी के स्प्लैश और रिपल का इफेक्ट आता है, एंड दे एंजॉय दैट। यानी कि यहाँ के क्रीचर्स भी बड़े खुश खुश रहते हैं। एलिफेंट्स को भी मजा आता है, दे एंजॉय बेडेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। महावत होते हैं वो लोग जो एलिफेंट को हैंडल करते हैं, आप कह सकते हैं एलिफेंट के ड्राइवर। जो सबसे ज्यादा आलसी लेट बैक पर्सन होगा ना, वो भी कुर्ग में जाकर वहां के एडवेंचर को देखकर एकदम एक्टिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस बुक सेज। सो द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure। रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं। अगर किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करना तो वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं यहाँ पर, एंड दैट इज द होल एरिया इज वेरी पॉपुलर विद ट्रेकर्स। अब कुछ बात हो जाए यहाँ के क्रीचर्स की। आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप टेक्स्ट देखें और पहचान जाए कहाँ से लिया गया। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाईज आपको कंपनी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे इस एरिया में। मकाकस somewhere like this, Malabar squirrels looks like this, and langur, you know, everyone knows langur।
स्लेंडर लॉरिस इज अ क्रीचर लाइक दिस। तो ऐसा लगता है कि आप किसी जंगल में जाएंगे और कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई आप पर एक वॉच जरूर रख रहा होगा, किसी ट्री पर बैठकर, किसी कैनोपी पर बैठकर। और हमारे नरेटर कहते हैं कि उन्होंने भी ये सब देखा और वाइल्ड एलिफेंट के लिए अपने आप को स्टेप असाइड कर लिया। तो हमारे नरेटर को शायद वाइल्ड एरियाज में जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। अब बात करेंगे यहाँ पर लोकेटेड ब्रह्मगिरी हिल्स की। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic, very scenic beauty view of the entire misty landscape of Kurg. और अगर रोप ब्रिज पर वहां वॉक करें, 64 एकड़ का लैंड दिखेगा, आइलैंड निसर्गदमा। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आइलैंड इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसपास पूरा रिवर से घिरा है। अब बात करेंगे बिलाकुप की। बिलाकुप की बात किए बगैर कुर्ग की बात करना थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। बिलाकुप एक टिबेटियन सेटलमेंट है, लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से इट, लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड आउटसाइड तिब्बत, ये याद रखना है आपको। लोकेटेड इन पेरियापटना तालुक ऑफ मैसूर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि रफली यू कैन से 80 किलोमीटर दूर है मैसूर सिटी से। तो आप मोनेस्ट्रीज मुझे तो बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ देयर सो कलरफुल एस्थेटिक ब्यूटी। Running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement outside Tibet at nearby Belakup is a bonus. This is the exact phrase. वहां पर आपको monks दिख जाएंगे अलग अलग कलरफुल अटायर्स में, येलो रॉब्स में, रेड कलर्स में, and they are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. हार्ट एंड सोल मतलब ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को एक्चुअलाइज कर लिया है। Whatever you wanted in life, now that has been achieved by reaching in Kurg. This is the kind of peace and meditation that this place will give to you. ओवरऑल एक छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं पूरे चैप्टर का। लोकेटेड इन कर्नाटका, known for its breathtaking landscapes, coffee plantations and the rich history. कल्चरल हेरिटेज काफ़ी डिफरेंट है, ग्रीक और अरेबियन इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। मार्शल ट्रेडिशंस बहुत हैं। जनरल करियप्पा की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जनरल करियप्पा जो कि मार्शल ट्रेडिशंस को ग्लोरीफाई करते हैं। नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर एक्टिविटीज इसको बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती हैं फॉर रिलैक्सेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस। वेयर इज कुर्ग? छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। कुर्ग ऑल्सो नोन एज कोडाकू, ऑल्सो नोन एज का क्वेश्चन भी आ सकता है। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, मैसूर, बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। यहाँ के लोगों के डिसेंट के पीछे क्या स्टोरी है, कहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे ओरिजिनली, उसकी क्या स्टोरी है। तो दो डिसेंट्स की मैंने अभी अभी बात की थी, ग्रीक एंड अरेबिक। एक स्टोरी कहती है कि अलेक्जेंडर जी की आर्मी एक बार आई थी और उनका वापस जाना पॉसिबल नहीं हुआ। ये सोल्जर्स जो थे दे मैरिड द लोकल पीपल और उनके डिस्टिंक्ट मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज कस्टम्स और रिलीजियस रिचुअल्स बन गए जिसमें हमें ग्रीक हेरिटेज नजर आता है। Arabic origin is supported because of the similarity between the attires, the traditional Kurgi attire, the kufiya, and the kufiya worn by Arabs and Kurds, spoken in the same way almost. Kufiya and kufiya sound similar and looks similar also. तो ग्रीक और अरेबिक दोनों डिसेंट्स सपोर्ट होते हैं। What attracts visitors to Kurg? तो लगभग पूरे चैप्टर को यहाँ पर आपको समराइज ही कर देना होगा। कुर्ग अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपने हिल्स की वजह से, अपने फॉरेस्ट्स की, कॉफी प्लांटेशंस की। साथ ही साथ एडवेंचर एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करता है, रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड इवन वॉकिंग। रिच कल्चर है, हॉस्पिटैलिटी है, यूनिक ट्रेडिशंस है यहाँ के,
बहुत ही शांत लैंडस्केप्स और वाइल्ड लाइफ भी हैं एंड बेस्ट टाइम टू विजिट सितंबर टू मार्च. What are some of the things you know about the people of Coorg, the main crop of Coorg and the sports it offers to tourists? इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है. यहाँ के लोगों को कुर्गी और कोडुआस दोनों बोला जाता है. बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने मार्शल ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटेबल हैं, अपनी हेरिटेज में बहुत बिलीव करते हैं. ब्रेवरी की एक हिस्ट्री रही है, कुर्ग रेजिमेंट की एक हिस्ट्री रही है. इंडियन आर्मी बहुत डेकोरेटेड है और बहुत सारे ब्रेव लोग हमें यहाँ से मिले हैं. एक एग्जाम्पल जनरल करियप्पा का लिख सकते हैं. They are also only people in India allowed to carry firearms without a license. तो ये सब हो गया कुर्ग लोगों के बारे में. अब क्रॉप की बात करते हैं. मेन क्रॉप इज कॉफी और पूरा रीजन फेमस है, पॉपुलर है कॉफी प्लांटेशन के लिए. एयर काफी रिच है और हमेशा पावरफुल अरोमा कॉफी का वहां पर रहता है. और जिसको कॉफी पसंद है, मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है. एंड स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स का तो कहीं ही क्या. रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, वॉकिंग, व्हाट नॉट इट ऑफर्स. ट्रेकिंग ट्रेल्स जो कि आपको एनेबल करता है कि यू कैन एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस रीजन. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको जरूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. गुड लक टू एवरीवन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. आई नो कि आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे से होंगे. मेरे सभी वीडियोस के थ्रू एक डिटेल्ड प्रिपरेशन करिए. यू विल नॉट फेस एनी इशू. बाय द टाइम योर एग्जाम्स विल बी नियर बाय, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रह जाए. और अगर आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे कुछ लास्ट के 7-10 डेज में, दैट कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड. अगेन अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड.